नमस्कार, मैं अमित कौर डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल फर्स्ट डीसी जनरेटर को सॉल्व किया था। आज हम मॉड्यूल सेकेंड डीसी मोटर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, जो आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो हम कम रजिस्टेंस जिनका लगभग 1 ओम के आसपास होता है उसको नापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एक्सटर्नल ग्राउलर। ग्राउलर एक बेसिकली यंत्र होता है जिसको हम 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं, और या इस टाइप में कुछ होता है। इस पर हम आर्मेचर को अपना रखते हैं और इसको हम विभिन्न प्रकार के शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट आदि के हम टेस्ट करते हैं। या जो है हमारा ट्रांसफार्मर के तरह यानी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण कार्य करता है। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो जाता है और आर्मेचर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर को नियंत्रण करने की विधि का क्या नाम है। देखिए, इसमें हम आर्मेचर की जो करंट है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से देखिए फील्ड से करंट जो एंट्री की, तो फील्ड में जो एंट्री की यहाँ से वो दो भागों में डाइवर्ट हो गई, यानी आर्मेचर को जाने वाली करंट दो भागों में डाइवर्ट हो गई, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। यानी राइट आंसर इज डी। ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका कार्य क्या होता है कि रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, जिससे हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आर्मेचर की करंट का मान बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया था, यानी कि वाइंडिंग में किस प्रकार का उपयोग किया था डीसी मशीन में। तो हम सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति की गणना के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पीड के लिए सूत्र होता है एन इक्वल टू ई बी, अनुक्रमानुपाती ई बी, और एन इक्वल टू व्युत्क्रमानुपाती 1/5। तो ऐसा इन दोनों के लिए, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट, यानी कि हम बैक ईएमएफ बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी और फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। तो लैप वाइंडिंग के लिए जो फार्मूला होता है समांतर पथ होगा, तो ए स्क्वायर टू पी गुणे प्लेक्स। तो प्लेक्स, तो यहाँ पे पी कितना है 4 और प्लेक्स कितना, क्योंकि डुप्लेक्स है तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 जाएगी बराबर 8। राइट आंसर इज 8, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो घूमने की दिशा हमने इससे पहले जनरेटर में पढ़ा था कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम मोटर जैसे उसका अपोजिट होता है तो इसमें बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल लगेगा इसको निकालने के लिए। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का क्या नाम है। ये देखते हैं कौन सा मोटर है। ये हमारा सन टाइप है, क्योंकि इसमें हमारी जो वाइंडिंग है वह आर्मेचर के समांतर, इसलिए यह सन टाइप का मोटर है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल का उपयोग करते हैं। तो
मोटर में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई करंट की गणना करिए। तो आर्मेचर की करंट कैसे निकालते हैं? हमको पता होता है कि दिया हुआ वोल्टेज बैक ईएमएफ के बराबर होना चाहिए, लेकिन आर्मेचर ड्रॉप के कारण यह घट जाता है। तो आई ए आर ए ये हो गया। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा V माइनस ई बी अपॉन में सॉरी ये हो जाएगा ई बी माइनस वी अपॉन में आर ए। इसका फार्मूला होगा आई ए का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वी। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, आइए फिर से देखते हैं। जो हमारा वोल्टेज होगा V और बैक ईएमएफ बराबर होना चाहिए, लेकिन जो बैक ईएमएफ में वोल्टेज जो होगा इसमें कुछ माइनस हो जाता है, वोल्टेज में V में माइनस हो जाएगा। जो माइनस होगा वो आई ए और आर ए के बराबर होगा, क्योंकि वो आर्बिट्रेटर के कारण ड्राइव जाएगा। अब हम इसको प्रशांतर करके निकालते हैं। तो V माइनस ई बी और बराबर अपॉन में आर ए बराबर आई ए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो इसमें कौन सा नियम लागू किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर का प्रकार का नाम दें। तो ये हमारा कैसा होगा? कंपाउंड तो होगा क्योंकि दो वाइंडिंग है इसमें, और कंपाउंड तो होगा इसमें दो वाइंडिंग है, और यह हमारा शॉर्ट शंट होगा। तो शॉर्ट शंट में ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर के एफ की गणना क्या है? ई बी स्क्वायर टू 5 ZNP अपॉन में 60 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपकरण का नाम बताइए। ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल ग्राउलर। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम बताइए। यदि हमारी कॉइल पिच जो है पोल पिच से कम होगी तो वह हमारी कैसी वाइंडिंग होगी? शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। राइट आंसर इज डी। पोल पिच क्या होती है? दो पोलों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पोल पिच। और कॉइल पिच क्या होती है? दो एक्टिव कॉइलों की कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच की जो दूरी होती है वह हमारी कॉइल पिच होती है। आगे देखते हैं। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? होल्डिंग करंट को कम करना, यानी कि करंट जो है हमारी होल्डिंग करंट एनवीसी में अगर हम डायरेक्ट दे देंगे तो हमारी करंट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और एनवीसी हमारी जल जाएगी। इसको बचाने के लिए हम उसमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिससे वो करंट की मात्रा कम हो जाती और हमारी एनवीसी नहीं जलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी सीरीज मोटर किस गति नियंत्रण विधि
का उपयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए क्या आता है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए गति नियंत्रण का कौन सी विधि उपयोग की जाती है, तो उसमें हमारी फील्ड डायट मेथड यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड कॉइल शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? श्रृंखला में इसलिए जोड़ते हैं, अगर शंट फील्ड खुल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो मोटर की जो स्पीड होती है वह अधिक हो जाएगी, क्योंकि स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इससे स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए इसको हम फील्ड को हम सीरीज में जोड़ते हैं ताकि खुलने पे बंद हो जाए, अगर कनेक्शन कट जाएगा उसका। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्ण दिशा को क्यों बदल दी जाती है? यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर में हम अगर फील्ड को बदल देंगे तो जिससे करंट का फील्ड को बदलने से उसका रेडियल मैग्नेट यानी अवशिष्ट चुंबक खो देगा। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका उसमें ये होता है कि हम आर्मेचर को की करंट की दिशा को बदलें। तो मेंटेन मोटर ऑफ द करेक्टरिस्टिक का राइट होगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि है? तो सामान्य से नीचे करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर को कंट्रोल मेथड अपनाते हैं, और सामान्य से अधिक के लिए फील्ड कंट्रोल मेथड। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी में उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है? आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, वरना हमारा आर्मेचर जल जाएगा। रिड्यूस द आर्मेचर करंट, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक में आती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा फाइबर ग्लास हो जाएगा, जो हमारे कुचालक श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेटर, यानी श्रेणी एफ के इंसुलेटर का तापमान क्या है? तो उसका तापमान 155 डिग्री सेल्सियस, यानी राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज टाइप ऑफ द डीसी मोटर यूज कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, यानी कि हमें नियत गति को यानी कि एक समान गति को चलाने के लिए कौन सा मोटर का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग उस प्रकार के लिए डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? इसमें हम लोग क्यूमुलेटिव टाइप की मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति कर देता है? तो इसका जो होगा आर्मेचर डायट मेथड। तो इसका राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर की कट ऑफ हो जाता है? कट ऑफ हो जाने पर क्या होगा, मोटर धीमी गति से चलती है। तो राइट आंसर इसका बी, स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिट ब्रश की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि स्पार्क को कम कर सके, कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग को कम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण की गति क्यों पैदा करती है?
तो इसका आंसर होगा बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण, एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के लिए किस समय सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, यानी सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी मोटर को दिशा मिल जाए, क्योंकि डिफरेंशियल है तो यह कम हमारी हो गई शंट वाइंडिंग, इसकी दिशा मानते इधर साइड को है करंट की, और सीरीज वाइंडिंग की दिशा इधर को है। तो क्या होगा, अब दोनों में एक साथ अगर करंट जाएगी तो ये इधर को धकेलेगा फ्लक्स, ये इधर को धकेलेगा, जिससे हमारे और ये हमारा संतृप्त नहीं हो पाएगा। इस वजह से रोटेशन की दिशा बनाए रखने के लिए हम पहले सीरीज को हम शॉर्ट कर देते हैं, तो इससे शंट में सप्लाई आती है और एक दिशा मिल पाती है। उचित रोटेशन की दिशा बनाए रखने के लिए हम सीरीज फील्ड को शॉर्ट कर देते हैं। तो राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो डायनेमिक्स बैलेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यूरेका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कम्युलेटिव टाइप्स मोटर, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट वो जो होगा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो यह हमारी जो जुड़ी होती है शंट फील्ड के सीरीज में जुड़ी होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यह हमारी कैसी होगी? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी। तो राइट आंसर इसका डी का पहले का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउंड स्थिति परीक्षण किया गया है? यह हमारा क्या हो जाएगा? ओपन कॉइल टेस्ट कर रहा है। राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में सामान्य रूप से ऊपर और नीचे दोनों की गति प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं? तो इसमें यूज किया जाता है वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज उत्पन्न चमक तेज यानी कि स्पार्किंग हैवी स्पार्किंग कर रहा है? वाई इज कम्यूटर स्पार्किंग हैवली, यानी कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? तो इसका कारण क्या होगा? ब्रश की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, तो उसकी पोजीशन को हमें सही करना होगा स्पार्किंग को कम करने के लिए। करेक्ट इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या होगी? तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या होगी? तो अपोज द अप्लाई वोल्टेज, लागू वोल्टेज का जो विरोध करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर यह विशेषता है, किस मोटर की विशेषता है ये हमारी जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की विशेषता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो एनवीसी की धारा को सीमित करना, तो लिमिट करंट इन एनवीसी। राइट आंसर इसका
फर्स्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग की मोटी तारों के साथ क्यों वाइंड की जाती है? लोड करंट को ले जाने के लिए। देखिए, अगर हम इसमें पतले वायर की अगर रजिस्टेंस बनाएंगे तो हमारा रजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, जिससे करंट हमारा ज़्यादा जा नहीं पाएगा। इसलिए लोड करंट को ले जाने के लिए हम इसे मोटे तारों से वाइंडिंग करते हैं इसको। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण करने के किस प्रकार का है, मतलब ये कौन सा है? विच इज टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज। तो ये हमारा क्या होगा? फील्ड पैरेलल मेथड। देखिए यहाँ फील्ड, दो फील्ड हैं, पैरेलल में है। ये देखिए, पहला ये फील्ड और दूसरा ये फील्ड। तो ये हमारा कौन सा मेथड होगा? फील्ड पैरेलल मेथड। तो राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैमुलेटिव टाइप की मोटर इस्तेमाल की जाती है। राइट आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ डीसी मिश्रित कंपाउंड मोटर की प्राथमिकता दी जाती है? तो जहाँ लोड, अलग अलग लोड की आवश्यकता हो, वहाँ पर के अनुसार नियत गति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में व्हाट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? तो आर्मेचर की करंट को कम करने के लिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो हम प्रोटेक्ट टू मोटर हाई स्पीड। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डी। उच्च गति सीमा से मोटर की रक्षा करने के लिए हम लोग जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक मोटर की विशेषता के बिना बदले डीआर बदलने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? यानी कंपाउंड मोटर में अच्छी विशेषता क्यों होती है? अगर हम फील्ड का चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट मैग्नेट खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? हम आर्मेचर की धारा की दिशा बदल करके इसकी डी चेंज कर दें, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर दें। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र में साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका टू प्रिवेंट ऑफ गति में वृद्धि को रोकना। तो राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार अचानक से भरित होने में किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग किया जाएगा? मतलब जिस मोटर पे अचानक से हैवी लोड आ जाता है उस मोटर में कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो क्यूमुलेटिव टाइप मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद यानी फूड मिक्सर में किस गति का होता है? यानी फूड मिक्सर जो मशीन होती है यानी डीसी सीरीज मोटर, उसमें किस स्पीड कंट्रोल कौन सा मेथड से? उसमें क्या करते हैं? फील्ड टैपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली में शून्य से सामान्य गति से अधिक तक एक आसान बदलाव प्रदान किया जाता है? तो ये ऐसी है वार्ड लियोआर्ड सिस्टम मेथड जो है, ये इससे हम यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? टेपिंग का उद्देश्य क्या होता है? इसमें कंडक्टर को लपेटें, रैप ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की डीसी मोटर में फ्रंट पिच की
पीछे की पिच से अधिक होती है तो ये हमारा होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग मेथड। डी आंसर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीए रेटिंग के लिए कोर की सामग्री और क्रॉस क्षेत्र को कम करता है। तो इसमें होगा उच्च मिश्रित धातु चादर। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुव की विपरीतता कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, जो धारा का प्रवाह है अलग अलग दिशा में बनाना पड़ेगा, इस वजह से हमारा अलग अलग पोल प्राप्त होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। रीवाइंडिंग प्रक्रिया का हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या वेज को अलग कर रहे हैं इसमें से, रिमूविंग द वेज। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक, नमी को सोखने वाली एक है और अच्छी विद्युत की शक्ति रखती है। तो इसमें क्या होगा, मिलेनिक्स पेपर जो होगा हमारे उसको नमी को सोख लेता है इसमें। राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये हमारा क्या होगा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है हमारी ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग में औसत पिच वाई ए की गणना की है यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉटों की संख्या 7 है, ध्रुवों की संख्या 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा 6 हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपेज के बाद आर्मेचर की किस प्रकार के विच टाइप्स ऑफ टेस्ट इंसुलेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिबाउंड। प्रतिपेज के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये हमारा शॉर्ट कॉइल टेस्ट है। ओपन में क्या है, ये हमारा शॉर्ट कॉइल टेस्ट है। तो इसमें हम जहाँ पर शॉर्ट होगी वहाँ पर हमारी हेक्सा ब्लेड जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्निशिंग से पहले पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया था। इसमें नमी को ख़त्म करने के लिए हम इसको गर्म करते हैं नए आर्मेचर को। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर के लिए घूर्णन दिशा कैसे बदली जाती है। तो आर्मेचर की करंट की दिशा बदल करके हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट क्या होगा, आर्मेचर की धारा की दिशा को हम बदल करके चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसकी डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल जाता है। इसमें मोटर सेम डायरेक्शन में रन करती रहेगी। भाई शंट मोटर है तो उसमें आर्मेचर होगा, ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर, ये इसकी शंट फील्ड। तो इन दोनों का कनेक्शन सेम इस तरह से होता है। अब अगर हम इसमें एक टर्मिनल की सप्लाई चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम यहाँ से इसका सप्लाई का तरीका ये है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस जा रहा है। तब हमारा जैसे मान लीजिए कि इधर साइड को फील्ड बन रही है तो दोनों आर्मेचर की फील्ड भी इधर को बनेगी। अब अगर हम चेंज कर देंगे तो दोनों का फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप
यहाँ अगर प्लस कर दें यहाँ माइनस, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इससे हमारे परिणाम में जो डायरेक्शन होगा सेम ही होगा। हमारी मोटर की रोटेशन तभी चेंज होती है जब फील्ड की दिशा अलग हो और कंट्रोल की दिशा को बदल दिया जाए, आर्मेचर की दिशा को बदल दिया जाए करंट की। एक की दिशा हम स्थायी रखें और दूसरे की चेंज कर दें, तब हमारा मोटर का दिशा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? मोटर यदि शंट वाइंडर की फील्ड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर इज ओपन सर्किट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो अगर चलते समय अगर ओपन हो जाएगा तो हमारी गति जो होगी तेज़ हो जाएगी इसकी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बहुत तेज़ गति से, क्योंकि हमारा फ्लक्स जो होगा शून्य हो जाएगा और स्पीड जो होती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए स्पीड बढ़ जाएगी। शून्य भार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भार से पूर्ण भार पर डीसी मोटर में गति कम होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है आर्मेचर ड्रॉप। यहाँ से ए से बी के बीच में क्या हुआ, आर्मेचर ड्रॉप हो गया है। तो राइट आंसर इसका आर्मेचर ड्रॉप के कारण वोल्टेज बढ़, तो ड्रॉप बढ़ जाता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाइंडिंग दोष इस प्रकार के इस प्रकार, यानी जो डायग्राम दिया गया है इसमें किस प्रकार का वाइंडिंग टेस्ट किया जा रहा है? तो यहाँ पे हम ओपन कॉइल टेस्ट कर रहे हैं। आइए, अब ये मॉड्यूल फर्स्ट जो सेकंड था वो समाप्त हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम सेमेस्टर 3 मॉड्यूल थर्ड को लाएंगे, एसी 3 फेस मोटर। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और धन्यवाद।